हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। इसके पहले कक्षा 6 से 8 तक कंप्लीट आरबीएससी बुक हमारा राजस्थान चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा दिया है और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड हैं और साथ ही वन लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतने अच्छे से दिए गए हैं कि आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट में देखिए और फिर अनुमान लगाइएगा कि हाँ कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 1857 की क्रांति। पहला प्रश्न हम देखेंगे, औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न रिक्तता को किसके द्वारा भरा गया? तो औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न रिक्तता को मराठों के द्वारा भरा गया। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी तो वहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी खालीपन रहा, औरंगजेब की जितनी भी अराजकता थी, जितने भी अत्याचार थे, या कह सकते हैं कि जुल्म उठाए उसने या लोगों को परेशान किया, वो सभी रिक्त हो चुका था, तो उसे मराठों द्वारा भरा गया। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में अराजकता किसके द्वारा फैलाई गई? तो मराठों के द्वारा फैलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों ने सर्वप्रथम कहाँ से धन एकत्र किया था? मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से मराठों ने धन एकत्र किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों की अराजकता से चिंतित होकर उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने किससे मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया? अब मराठों की अराजकता जब फैल गई थी तो उदयपुर के महाराणा चिंतित हुए। महाराणा कौन थे? महाराणा संग्राम सिंह, जिसने जयपुर के शासक जय सिंह और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से विचार विमर्श किया। नेक्स्ट है, राजस्थान में मराठों के अत्याचार में तेजी कब आई? तो सन 1724 ईस्वी के बाद मराठों के अत्याचारों में तेजी आई। नेक्स्ट है, मुगलों से सहायता प्राप्त कर दलील सिंह को गद्दी से कब और किसके द्वारा हटाया गया? यानी कि मुगलों से किसने सहायता प्राप्त की थी और सहायता प्राप्त कर दलील सिंह को गद्दी से हटाया? तो अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के शासक बुद्ध सिंह के द्वारा हटाया गया। अगला प्रश्न है, मराठों ने मालवा पर अधिकार कब किया? तो 1735 ईस्वी में मराठों ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है, शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से कौन सा कर प्राप्त करने का आदेश दिया? सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि पेशवा बाजीराव को राजस्थान से कर प्राप्त करने का आदेश दिया था शाहू ने। और कौन सा कर प्राप्त करने का आदेश दिया था? चौथ और सरदेश मुखी कर प्राप्त करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट है, सवाई जय सिंह मालवा का सूबेदार कब बना? तो यह सन 1732 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट है, जयसिंह द्वारा मराठों से पराजय स्वीकार करने के पश्चात जयसिंह को कितने परगने मराठों को देने पड़े? जैसे ही जयसिंह मालवा का सूबेदार बना, मालवा का सूबेदार करने के पश्चात अंग्रेजों ने जयसिंह को बंदी बना लिया और जयसिंह को हार माननी पड़ी और हार कर यानी कि अपनी पराजय स्वीकार कर जयसिंह ने अंग्रेजों को कितने परगने दिए थे? मराठों से पराजय स्वीकार करने के पश्चात मराठों को 28 परगने दिए थे। मराठों को राजस्थान से निकालने के लिए राजस्थान के शासकों ने कब और कहाँ सम्मेलन किया? अब मराठों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि राजस्थान के शासकों ने सोचा कि हम सभी एकत्रित होकर इसका निराकरण करें कि किस तरीके से हम मराठों को निकाल सकेंगे। तो उसके लिए जुलाई सन 1734 ईस्वी में मेवाड़ में हुरड़ा नामक स्थान पर एकत्रित किया, जिसे हुरड़ा सम्मेलन भी कहा जाता है। हुरड़ा सम्मेलन में कहाँ कहाँ के शासक एकत्रित हुए थे? तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर और बीकानेर। नेक्स्ट है, पेशवा उत्तरी भारत की यात्रा पर कब निकला? अक्टूबर 1735 में पेशवा उत्तरी भारत की यात्रा पर निकला। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत की यात्रा के दौरान पेशवा ने किसका आतिथ्य? जब उत्तरी भारत की यात्रा पर पेशवा अक्टूबर 1735 में निकले तो महाराजा जगत सिंह से का उन्होंने आतिथ्य
स्वीकार किया। सन 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर किन परगनों से चौथ वसूल करना प्रारंभ किया। और 1742 ईस्वी में मराठे मारवाड़ में प्रविष्ट हुए, ये याद रखना आपके मारवाड़ में 1742 में मराठे प्रविष्ट हुए, जिसमें उन्होंने सोजत, रायपुर और जैतारण से 1742 ईस्वी में चौथ वसूल करना प्रारंभ किया। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने किस स्थान पर मराठों को परास्त किया। तो सन 1787 ईस्वी में राजपूतों ने तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया था। कौन सी ईस्वी के बाद मराठा की शक्ति क्षीण होने लगी। सन 1791 के बाद। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण मेवाड़ के महाराणा का सहयोग कब और किसने किया। अब राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार संघर्ष होने लगा कि कौन गद्दी पर बैठेगा, किसके बाद क्या बैठेगा, सामंतों की प्रतिस्पर्धा होने लगी। तो 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा का सहयोग किया। सन 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर किसका अधिकार हो गया। चुंडावतों का अधिकार मेवाड़ पर कब हुआ। सन 1795 में। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन याद रखना कि मेवाड़ पर 1795 में चुंडावतों का अधिकार हुआ। फिर आप प्रश्न करना कि मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार कब हुआ। तो सन 1795 में। अगला है अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर कब अधिकार किया। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार किया। मेवाड़ के शासक ने किसके माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। तो जयपुर नरेश, मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया। कब। 1803 में, लेकिन फिर वे असफल रहे। राजस्थान के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। तो राजस्थान के जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने सन 1776 में अपना एक प्रतिनिधि भेजा था और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की थी। सर्वप्रथम किसने भेजा था, है ना, ये याद रखना आप। तो महाराजा पृथ्वी सिंह सन 1776 में। महाराजा पृथ्वी सिंह कहाँ के शासक थे। जयपुर के। इस तरीके से आप पूरा आराम से पढ़िएगा। मराठों का राजस्थान में कब से कब तक प्रभुत्व स्थापित रहा। 1761 से 1791 में। किस अंग्रेज सेनापति ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को परास्त किया। सबसे पहले तो अंग्रेज सेनापति ने सिंधिया को कहाँ परास्त किया था। तो राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में। उसके बाद में सिंधिया को कब परास्त किया था। तो नवंबर 1803 ईस्वी में किया था। किसने किया था। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने किया था। इसमें भी 3-4 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आराम से पढ़िएगा और आराम से इसका आंसर दीजिएगा, याद कीजिएगा। आप केवल पढ़िए, बार बार याद आराम से हो जाएगा। दोस्तों कॉपी पेन लेके बैठिएगा और नोट भी करते जाइएगा। 1811 ईस्वी में सेटन के स्थान पर दिल्ली का रेजिडेंट कौन बना। अब सेटन के स्थान पर दिल्ली का रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ बना था। कब बना था। 1811 में। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने कब और किससे नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त किया। यानी कि अंग्रेजों ने होलकर से संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त किया। कब किया। 5 नवंबर 1817 को। अगला प्रश्न है सबसे अंत में किस राज्य से संधि की गई। 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य से। 19वीं सदी के आरंभ में कितनी रियासतें थी। तो 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थीं। इनमें से 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। राज्य में नमक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था। सांभर झील। राज्य में अफीम उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था। मेवाड़ था। सॉरी, यहाँ राज्य में नमक उत्पादन किस झील से होता था। तो सांभर झील से होता था। और इन दोनों को अंग्रेजों ने अपने अधिकार के अंतर्गत ले लिया था।